क्लास 11th के पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर है, क्लास 11th का पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है, पहला अध्याय है जिसका नाम है जीव जगत। जीव जगत, जीव जगत में सबसे पहले बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, तो हम लोग जानेंगे कि बायोलॉजी कहते किसको हैं, जीव विज्ञान कहते किसको हैं। सबसे पहले जानते हैं कि जीव विज्ञान क्या है, बात समझे। तो जीव विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग सबसे पहले, यानी बायोलॉजी। जीव विज्ञान कहते किसको हैं, तो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जंतु तथा पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं। यानी जंतु और पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। यानी ये विज्ञान की एक शाखा है, ब्रांच है, हिस्सा है ना। मैंने विज्ञान की शाखा, शाखा करने का मतलब एक हिस्सा है ना, एक पार्ट्स है, जिसके अंतर्गत माने इसके अंतर्गत जंतु जिसको हम लोग बोलते हैं चल घूर दौड़ सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, जंतु कहते हैं। जो एक जगह से दूसरे जगह चल सकता है और जो एक जगह खड़ा होकर हिल डोल करता है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पादप कहते हैं। क्या कहते हैं, पादप, यानी पेड़ पौधे। वही यानी जंतु तथा पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक यानी फादर्स ऑफ बायोलॉजी कौन है, अरस्तु। आपसे पूछे कि जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को, है ना। नेक्स्ट है कि जीव विज्ञान की दो भाग होते हैं। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं, दो शाखाएं होती है। कितनी शाखाएं होती है, दो शाखाएं होती है। कौन कौन, तो एक होता है आपका जंतु विज्ञान और एक होता है पादप विज्ञान। एक होता है जंतु विज्ञान और एक होता है आपको पादप विज्ञान। जीव विज्ञान की कितनी शाखाएं, दो शाखाएं, एक जंतु विज्ञान और एक पादप विज्ञान। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं। जंतु विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं जूलॉजी और पादप विज्ञान को इंग्लिश में बोलते हैं बोटनी। क्या बोलते हैं, बोटनी, है ना। जूलॉजी, बोटनी, ठीक है। वनस्पति विज्ञान किसको कहते हैं, जिसको इंग्लिश में बोटनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोटनी। जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की, ये जब हम लोग बायोलॉजी पढ़ते हैं तो विज्ञान की शाखा कहते हैं, और ये किसकी शाखा है, वनस्पति विज्ञान किसका शाखा है, तो जीव विज्ञान की शाखा है। किसका शाखा है जी, जीव विज्ञान की, है ना। तो जीव विज्ञान का वह शाखा, जीव विज्ञान का वह शाखा, है ना, जिसके अंतर्गत पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं। पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करते हैं, यानी जिसको पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे, है ना, पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, पादप विज्ञान, यानी वनस्पति विज्ञान। बात समझे, पादप विज्ञान को ही वनस्पति विज्ञान कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत है, नहीं। तब पेड़ पौधे के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको क्या बोलते हैं जी, वनस्पति विज्ञान, जिसको इंग्लिश में बोटनी कहते हैं, है ना। अब यहाँ पे लिखा है कि वनस्पति समुदाय को फ्लोरा, याद रखना है कि जितने भी वनस्पति समुदाय में आ जाते हैं, वनस्पति में जितने प्रजाति के पेड़ पौधे आ जाएंगे, जैसे वनस्पति कहने का मतलब क्या है, पूरे जाति, है ना, जितने भी पेड़ पौधे की जातियां हैं सभी को आ जाता है। बात समझे, पूरे पेड़ पौधे, है ना। तो वही, तो वनस्पति समुदाय को फ्लोरा, वनस्पति समुदाय को क्या बोलेंगे, फ्लोरा कहेंगे। यानी जितने भी वनस्पति समुदाय में जितने भी पेड़ पौधे आ जाते हैं, बहुत प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, पीपल, है ना, नीम, बरगद, है ना, सागवान, शीशम, इस तरह से। तो ये सभी समुदाय को क्या बोलते हैं, फ्लोरा। तथा जंतु समुदाय को फौना, फौना, जंतु समुदाय को फौना कहते हैं। जंतु में भी कई प्रकार के, मानव, बंदर, है ना, गाय, बैल, भैंस, बकरी, है ना, तो ये फौना क्या कहलाता है, तो जंतु समुदाय को फौना कहते हैं, है ना। वनस्पति समुदाय को फ्लोरा कहते हैं, कहा जाता है, क्योंकि विश्व भर में अनेक प्रकार के जीव जंतु, है ना, पाए जाते हैं। फौना और फ्लोरा इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि विश्व में, है ना, विश्व भर में अनेक प्रकार की यहाँ पे जीव जंतुएं पाई जाती है। बात समझे, है ना। नेक्स्ट बात लिखा है कि वनस्पति यानी पादप विज्ञान के जनक, तो पादप विज्ञान के जनक कौन है, थ्रियोफ्रेटस। कौन है, थ्रियोफ्रेटस, है ना। पादप विज्ञान के जनक थ्रियोफ्रेटस है। नेक्स्ट है दूसरा जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान किसको कहते हैं, तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतुओं का अध्ययन किया जाता है, यानी जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, जंतु विज्ञान, है ना, यानी कि जूलॉजी, है ना। जंतु विज्ञान कहलाता है। यानी जिस जंतु विज्ञान, यानी जो हम लोग कोचिंग में आ जाते हैं, जंतु में आ जाते हैं, हम लोग जंतु विज्ञान हो जाते हैं, जिसका जनक कौन है, अरस्तु, है ना। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द को 1802 ईस्वी में लैमार्क और ट्रेविरेंस, है ना, ट्रेविरेस ने दिया था, है ना। यानी कि जीव विज्ञान जो शब्द को कब दिया गया है, 1802 में जीव विज्ञान शब्द यानी नाम रखा गया, है ना। तो रखा था लैमार्क और ट्रेविरेंस, है ना, ट्रेविरेंस ने रखा था 1802 ईस्वी में। नेक्स्ट बात लिखा है कि वर्गीकरण का इतिहास,
वर्गीकरण का इतिहास। यानी इसमें बताया जाता है कि सर्वप्रथम आचार्य चरक ने चरक संहिता में पौधों और जंतुओं का अलग कर बताया। यानी कि आचार्य चरक व्यक्ति का नाम है, वैज्ञानिक है, तो आचार्य चरक ने